क्या आप भी हर महीने हर 15 दिन में डाई करते हैं जिसके वजह से आपकी आई शेड वीक हो रही है, हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है? तो आज मैं जो डाई आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल ही नेचुरल है। इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा कलर आया है। सेम इसी तरह से ये आपके बालों को काला करेगा और जो इंग्रेडिएंट लगेगा वो आसानी से आपके घर पर ही मिल जाएगा। इस होममेड डाई से बालों को पक्का काला कलर मिल जाएगा। अगर किसी के बाल पतले हो गए हैं या फिर गंजेपन की शिकायत है तो ये होममेड डाई बालों को झड़ने से रोकेगा और गंजेपन को भी दूर करेगा। इससे बाल सिल्की और शाइनी भी बनेंगे। क्योंकि ये बिना केमिकल वाला डाई है और इसे मैं आपके सामने बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए 3 चीज़ों से हमारा होममेड डाई बनेगा। पहले उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कलौंजी। दोस्तों सौंफ सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि इसे बालों में भी लगाया जाता है। कितने लोगों को पता था कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट और पौधे से मिलने वाली यौगिक पाए जाते हैं। ये बालों की चमक बढ़ाता है, स्कैल्प को स्वस्थ रखता है और बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। सौंफ, हल्दी भी बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन अपने सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जानी जाती है। हल्दी भी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी होती है। और कलौंजी बालों को काला रंग देने का काम करती है। कलौंजी को हर हेयर डाई में डाला जाता है, इसलिए मैं यहाँ कलौंजी का भी इस्तेमाल करूँगी। चलिए अब बनाते हैं हेयर डाई। तीनों चीज़ों को हमने धीमी आंच पर ही पकाना है। ध्यान रखिएगा कि आपको तब तक इसे पकाना है जब तक सारी चीज़ें काली ना हो जाए। इसे भूनने के लिए आपको 8 से 9 मिनट लग सकते हैं। बस इसे आपको बिल्कुल काला कर लेना है। दोस्तों अगर आप भी मार्केट की डाई का इस्तेमाल अपने बालों को काला करने के लिए करते हैं और उसमें आप जानते ही होंगे कितनी ज़्यादा केमिकल है। आप थोड़े से बालों को कलर करते हैं लेकिन धीरे-धीरे सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि उसमें केमिकल होता है, लेकिन आप घर पर भी डाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये आपके बालों को काला भी करती है और सफ़ेद बालों की जड़ से भी ख़त्म करती है, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और ये बिल्कुल आयुर्वेदिक चीज़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हमारे बालों में नहीं होता, बल्कि बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये डाई लगाने से बाल काले तो होते ही है, इसके अलावा बाल की जो जड़ें होती है वो मजबूत हो जाती है और बाल सिल्की और शाइनी भी होता है। और आजकल बाल सफ़ेद होने का एक कारण ये भी है कि बालों को ज़्यादा हीट दिया जाने लगा है, बालों पे ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें यूज़ की जाती है। तो बालों पे केमिकल वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और बालों को ज़्यादा हीट ना दें। इससे बाल ज़्यादा हीट और केमिकल वाली चीज़ों से बाल कमज़ोर, रफ़ हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होने, इसलिए केमिकल वाली चीज़ों से जितनी चाहे उतनी दूरी बनाए रखिए। ये होममेड डाई इसे घर पे यूज़ करिए, इसे घर पे बनाइए और बालों पे यूज़ करिए। होममेड चीज़ों बालों पे इस्तेमाल करने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ना ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जिसे आपको मार्केट से परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी चीज़ें हैं वो आपको आपके किचन में ही मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कि कितना काला हो गया, इसे भूनते-भूनते मैंने इतना काला कर दिया। इसी तरह आपको काला करना है, इसे जितना चाहे उतना काला कीजिए। जितना ये काला होगा इसका कलर और खिल के आएगा, ये बहुत जेट ब्लैक हो जाए। लेकिन इसे धीमी आँच पे ही भूनना है, धीमी आँच पे ही भूनते-भूनते आपको इसे काला करना है, ना ही आपको तेज़ आँच पे भूनना है। धीमी आँच पे भून-भून के आपको इसे काला करना है। जिस तरह इस डाई को बनाना आसान है, उसी तरह इसे लगाना भी आसान है और इसे लगाकर आपको कोई महँगे-महँगे शैम्पू इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप घर पे शैम्पू इस्तेमाल करते रहेंगे, वही शैम्पू से आपको हेयर वॉश करना है। अगर कोई भी मार्केट का डाई आप यूज़ करते हैं, तो हेयर वॉश करने पे आधा से ज़्यादा कलर तो उसका निकल ही जाता है। लेकिन अगर आप ये डाई लगा के हेयर वॉश करते हैं, तो इसका पक्का कलर आ जाएगा। इसका कलर आपका जो है वो निकलेगा नहीं। आप देखे होंगे मार्केट में जो महँगे-महँगे प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके इस्तेमाल करने पर सिर्फ़ टेम्परेरी रिज़ल्ट देते हैं। बाद में बाल वैसे के वैसे ही रहते हैं, यानी कि सफ़ेद ही रह जाते हैं। आजकल तो सफ़ेद बालों की समस्या आम हो गई है। छोटे-छोटे बच्चे के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ये होममेड डाई हर किसी के लिए है। ये आपकी केमिकल वाले प्रोडक्ट से आपकी जान छुड़ाएगी।
और केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज करने से स्कैल्प में खुजली और जलन की भी समस्या होने लगती है। ये डाई यूज करने से स्कैल्प में खुजली और जलन की समस्या भी नहीं होगी। अब ये भूनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये ठंडा हो गया है। मैं इसे पीसने के लिए एक मिक्सी जार ले ली हूँ। अगर आप चाहे खलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खलबट्टे से आप इसे कूट सकते हैं। कूट के भी आप इसका पाउडर बना सकते हैं। लेकिन खलबट्टे से कूटने पर आपको इसे छानना पड़ेगा क्योंकि उसमें ज़्यादा महीन नहीं होता, और मिक्सी में आप अगर इसे पीस लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा महीन पाउडर बन जाता है, जिससे इसे आपको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे डायरेक्ट आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया है। देखिए कितना महीन पाउडर बन गया है। इसी तरह आपको इस डाई का पाउडर बनाना है। जो भी इंग्रेडिएंट भूनेंगे उसका आपको इतना महीन ही पाउडर बनाना है। आप देखिए कितना ब्लैक दिख रहा है, एकदम नेचुरल ब्लैक कलर आएगा ये बालों पे। अगर आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये बालों पे एक नेचुरल ब्लैक कलर देगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने किसी भी डाई का इस्तेमाल किया है, कोई भी होममेड डाई का आप इस्तेमाल किए हैं। इससे आप बालों को टचअप भी दे सकते हैं। आप सूखा इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कहीं आना जाना है, एक दो बाल अगर सफ़ेद दिख रहा है तो हल्का इसका पाउडर हाथों में लेकर, उंगलियों में लेकर आप अपने बालों पे लगा सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। आप चाहे तो इसमें सरसों का भी तेल डाल सकते हैं। अगर आपको जो भी इसमें तेल इस्तेमाल करना है आप वो तेल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तेल आपको उतना डालना है जब तक कि ये जो पाउडर है ये गीला ना हो जाए। इसको आपको पाउडर को गीला करना है। आप देखिए किस तरह से मैं कितना तेल यूज़ कर रही हूँ ताकि ये पाउडर गीला हो जाए। गीला हो जाएगा पाउडर तो बालों में लगाने के लिए आसान हो जाएगा। इसे ड्राई नहीं छोड़ना। ये देखिए मैं तेल ऐड कर चुकी हूँ। वाओ कितना ब्लैक कलर आया है, एकदम जेट ब्लैक कलर है। ये बालों पे जाएगा। अगर बालों पे इसे आप इस्तेमाल करेंगे तो सोचिए आपके बाल कितने ब्लैक हो जाएंगे। इसे मैं हाथों पे लगा के भी दिखा रही हूँ। देखिए हाथों पे, देखिए इसका कलर कितना काला आया है। इसे पानी से धोने पर भी ये नहीं जाएगा। लेकिन बालों पे लगा के आपको 1 से 2 घंटे इसको रखना पड़ेगा ताकि बालों पे इसका अच्छा कलर आ जाए। उसके बाद आप इसे शैम्पू कर लीजिए और देखिए इसका कमाल। ये आपको लगेगा ही नहीं आपने कुछ अपने बालों पे इस्तेमाल किया है। कोई भी होममेड डाई आपने अपने बालों पे इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों इसे ज़रूर बनाइए और ज़रूर अप्लाई कीजिए। आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, मैं तो तुरंत धो रही हूँ। इसे तुरंत मैं लगाई हूँ, 2-3 मिनट के बाद ही मैं इसे वॉश कर रही हूँ। फिर भी इसका कलर इतना है, कलर गया नहीं है मेरे हाथों पे। तो आप सोचिए अगर आप इसे बालों पे लगाते 1 से 2 घंटे के लिए आप इसे लगा रहने देंगे और जब आप इसे हेयर वॉश करेंगे तो आपके बालों को ये कितना सुंदर कलर देगा, कितना अपने आपके बालों को शाइनी बनाएगा। तो फ्रेंड्स इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। ये होममेड डाई है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे इस्तेमाल करके हेयर वॉश अच्छे से कर लीजिए, आपके बालों को नेचुरल कलर आएगा इस होममेड डाई से। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।